महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज को किया आज गिरफ्तार। आइए जानते हैं क्या है उनकी कहानी। रायपुर के धर्म संसद में महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज को आज तड़के रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कालीचरण की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से की गई है। रायपुर के एसपी प्रशांत अग्रवाल के अनुसार भागेश्वर धाम के पास एक व्यक्ति के घर से तड़के 4 बजे कालीचरण की गिरफ्तारी की गई। उसने पास में एक लॉन्च भी बुक करा रखा था। आरंभिक जांच के बाद पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ राजद्रोह की धाराएं भी जोड़ दी हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस टीम कालीचरण को लेकर रायपुर के लिए रवाना हो गई है। उन्हें रायपुर के स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें अलग अलग राज्यों में भेजी गई थी। रायपुर धर्म संसद का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अकोला के कालीचरण महाराज मंच पर महात्मा गांधी को गाली देते दिख रहे हैं। आइए जानते हैं अब पूरा मामला। हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में विवादास्पद बयानों से जुड़ा विवाद थम पाता उससे पहले ही रायपुर में आयोजित धर्म संसद ने नया विवाद पैदा कर दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अकोला के कालीचरण महाराज महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कालीचरण महाराज महात्मा गांधी के लिए अप्रद शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की प्रशंसा कर रहे हैं। वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि उनके भाषण पर धर्म संसद के अंदर कुछ लोग तालियां भी बजा रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला रायपुर नगर निगम के स्पीकर और कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे की शिकायत के बाद किया गया। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। दिलचस्प संयोग ये है कि प्रमोद दुबे धर्म संसद के आयोजकों में शामिल है। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कालीचरण महाराज के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की थी। प्रमोद दुबे ने बीबीसी को बताया कि हमें उम्मीद नहीं थी कि महात्मा गांधी के लिए ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होगा। लग रहा है ये किसी एजेंडे के तहत किया गया होगा। महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का मामला महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उछला। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने इस मामले में कालीचरण महाराज के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। कालीचरण महाराज कौन है? कालीचरण महाराज पहली बार सुर्खियों में तब आए थे जब शिव तांडव पर उनका भजन सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। उनका वास्तविक नाम अभिजीत सराग है। वे मूल रूप से महाराष्ट्र के अकोला जिले के हैं और शिवाजी नगर के भवसर पंचबंगला इलाके में रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनका बचपन अकोला में ही गुजरा है। कालीचरण महाराज की शिक्षा को लेकर विश्वसनीय और एकदम सटीक जानकारी तो नहीं मिल सकी है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वे 8वीं तक पढ़े हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि कालीचरण महाराज अपने और अपने परिवार के बारे में जानकारी देने से बचते रहे हैं। हालांकि अपने एक इंटरव्यू में कालीचरण महाराज ने कहा था कि मुझे स्कूल जाना कभी पसंद नहीं रहा। मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अगर मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता था तो मैं बीमार हो जाता था। हालांकि सब लोग मुझसे प्यार करते थे, इसलिए सब मेरी बात मानते थे। मेरी धर्म में दिलचस्पी हुई और मैं अध्यात्म की ओर मुड़ गया। कालीचरण महाराज नगर निगम चुनाव में भी हारे। कालीचरण महाराज अपनी युवावस्था में इंदौर गए। वे धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने लगे थे। इंदौर में वे भैयू जी महाराज के सानिध्य में भी आए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे भैयू जी महाराज के आश्रम से निकलकर वापस अकोला पहुंच गए। स्थानीय पत्रकार के मुताबिक कालीचरण महाराज 2017 में अकोला लौट आए और उन्होंने नगर निगम के चुनाव में किस्मत आजमाई और उन्हें हार का सामना करना पड़े। वैसे अभिजीत सराग के कालीचरण में तब्दील होने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। उनका दावा है कि देवी काली ने न केवल उन्हें दर्शन दिए बल्कि उन्हें एक दुर्घटना से बचाया। इस दावे के बारे में उन्होंने मीडिया से कहा कि एक दुर्घटना में मेरे पांव टूट गए थे। मेरे पांव 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ गए थे और दोनों हड्डी टूट गई थी, लेकिन काली माँ ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मेरे पांव को पकड़ खींचा और उसी वक्त मेरे पांव ठीक हो गए। ये एक गंभीर दुर्घटना थी, लेकिन मुझे सर्जरी नहीं करानी पड़ी। मेरे पांव में रॉड नहीं डलना पड़ा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मैं काली माँ को देख सकता था और उसके बाद मैं उनका परम भक्त बन गया। कालीचरण महाराज बताते हैं कि मेरी दादी माँ कहा करती थी कि मैं रात में भी काली माँ का नाम जपा करता था। मैंने काली माँ की पूजा शुरू की और मेरी धर्म में दिलचस्पी शुरू हुई और तब से मैं काली माँ का बेटा बन गया। वैसे कालीचरण महाराज अपने गुरु का नाम महर्षि अगस्त्य बताते हैं। कालीचरण महाराज का दावा है कि महर्षि अगस्त्य से उनकी मुलाकात तब हुई जब वे 15 साल के थे।
वे कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य ने उन्हें लाल कपड़े पहनने को कहा था, लेकिन वो दावा करते हैं कि वे ऋषि नहीं हैं। कालीचरण महाराज कहते हैं कि ऋषि मुनि कोई मेकअप नहीं करते हैं, लेकिन मुझे अच्छे आकर्षक डिजाइन वाले कपड़े पसंद हैं। मैं कुमकुम भी लगाता हूँ, मैं दाढ़ी बनाता हूँ, इसलिए मैं खुद को ऋषि मुनि नहीं कह सकता। जब हुआ ये वीडियो वायरल, कालीचरण पिछले साल सुर्खियों में तब आए जब जून 2020 में उनका एक वीडियो वायरल हो गया था। इस वीडियो में ये शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते नजर आए थे। कुछ दिनों पहले कालीचरण महाराज ने कोरोना वायरस को लेकर भी अजीबोगरीब बयान दिए थे। उन्होंने कहा कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन एक फ्रॉड संस्था है और इसके डॉक्टर एवं विशेषज्ञ भी फ्रॉड हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वैक्सीन कंपनियों से मिली भगत करके लोगों को डरा रहा है ताकि वैक्सीन की बिक्री बढ़े। उन्होंने यह भी दावा किया था कि जिन कोविड मरीजों की मौत हुई है उनके शव परिवार वालों को नहीं सौंपे जाते हैं, ऐसे में उनकी किडनी और आंखें वगैरह निकाल ली जाती होंगी। हालांकि अपने इन आरोपों की पुष्टि के लिए कालीचरण महाराज कोई सबूत नहीं दे सके थे। क्या कालीचरण महाराज पर कोई कार्रवाई होगी? महात्मा गांधी पर उनके विवादास्पद बयान के बाद कालीचरण महाराज पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। महाराष्ट्र सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के मंत्रियों ने कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में बहुमत की कांग्रेस सरकार कालीचरण पर कोई कार्रवाई करेगी। फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के ये संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है कि क्या कालीचरण को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर यहाँ भी हरिद्वार की तरह मामले में कुछ नहीं होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बापू को गाली देकर और समाज में जहर फैलाकर यदि कोई पाखंडी सोचता है कि वह अपने इरादे में कामयाब होगा तो ये उसका भ्रम है।